गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में मैं साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक वो लेकर के आया हूँ। छोटा सा है, एक पेज का टॉपिक है और महत्वपूर्ण इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले अगर 10-12 साल के सीटेट के रीट और जितने भी स्टेट टेट्स के जो एग्ज़ाम है टीचर्स की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ एक पेज में से पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी सा है। नाम आपके सामने लिखा हुआ है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक पेज का है, बिल्कुल छोटा सा है और क्वेश्चन डेफिनेटली अभी जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसमें श्योर है 100% एक तो आएगा ही आएगा, बाकी 2 क्वेश्चन भी इसमें से पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी की उसका ये टॉपिक है। तो ये 3-4 सिद्धांत हैं, ये मोस्टली हम करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसके जनक जो हैं वो है इरिक इरिक्सन नामक वैज्ञानिक थे, इरिक इरिक्सन, और वो क्या हैं, इनके जनक हैं। तो इसको आप ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जनक कौन हैं, इरिक इरिक्सन। अब वैज्ञानिक साइकोलॉजी में काफ़ी सारे हैं, तो आपको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो सामाजिक, पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बाद में थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम समझते हैं मनोसामाजिक में आप देख रहे हो तो सामाजिक इक जो है वो प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब लिंक करो दोनों वर्डों को ताकि थोड़ा इजी रहे याद रखने में। इसमें इक है तो इसमें भी देखो इक प्रत्यय इसमें भी आ रहा है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, याद आ सकता है एग्जाम में, ऐसे याद रह जाता है थोड़ा। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो कौन है, इरिक इरिक्सन। अब इन्होंने क्या है कि 1963 में 1963 में एक बुक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। हिंदी में आप इसको लिख सकते हो बचपन और समाज। कई बुक्स में हिंदी में दिया हुआ है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1963 में ये बुक लिखी थी और इसीलिए इस बुक का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी में, इसीलिए इरिक इरिक्सन को इनका प्रतिपादक या जनक बोला जाता है। अब ये जो इरिक इरिक्सन थे, साइकोलॉजी में क्या है कि जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ को लेकर के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए और उसमें 2 भागों में बंटे हुए हैं वो तर्क। एक फ्राइडवादी, एक विचारधाराएं हैं, फ्राइडवादी और नव फ्राइडवादी। तो फ्राइडवादी विचारधारा क्या बोलती है कि जो बच्चे का ग्रोथ है, जो बच्चे का विकास है, वो जो जैविक तत्व हैं, जो अपने बायोलॉजिकल जो जैविक तत्व हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब बच्चे का विकास जैविक कारकों से पूरी तरह प्रभावित रहता है, ऐसा बोलते थे फ्राइडवादी वैज्ञानिक। और जो नव फ्राइडवादी वैज्ञानिक हैं वो बोलते थे कि जैविक कारकों से तो प्रभावित रहता ही रहता है, साथ में सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक हैं, समाज में रहता है वो बच्चा, ग्रोथ करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक हैं उनसे भी प्रभावित रहता है। तो यही तर्क इनका था, इरिक इरिक्सन का, इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उसको दिया गया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। नव फ्राइडवादी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो नव फ्राइडवादी वैज्ञानिक थे उनका तर्क था कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो जैविक कारकों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती है, इसीलिए इनको नव फ्राइडवादी वैज्ञानिक कहा गया है। अब जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसको एक नाम से और जाना जाता है, कई बुक्स में भी लिखा है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। और इसके साथ साथ जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इसमें इसी नाम से इसको, जो पेपर है उसमें यही नाम आया था, जीवन अवधि विकास सिद्धांत। ये इसको दूसरा नाम क्यों दिया गया है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इरिक इरिक्सन थे उन्होंने इस बुक में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में ऐसे बोला था कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो, और वैज्ञानिक तो क्या बोलते थे कि बच्चे की ग्रोथ बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक चलती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। लेकिन जो इरिक इरिक्सन है उन्होंने कहा था कि बच्चे की ग्रोथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है और जीवन पर्यंत चलती है। ये वर्ड याद रखना, जीवन पर्यंत चलती है, इसीलिए इनको जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी बोला जाता है।
तो एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप का क्वेश्चन तो यहाँ इन 2 लाइनों से पुटअप हो सकता है। आपको याद क्या रखना है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है, इरिक इरिक्सन। आपको लिंक कैसे करना है, मनोसामाजिक और इरिक दोनों सेम से वर्ड है, लिंक करना है, याद रखना है इरिक इरिक्सन। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, हिंदी में तो बचपन और समाज और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में ये बुक लिखी थी। अब इनको जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, इसको जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। और नव फ्राइडवादी और फ्राइडवादी क्या है वो पढ़ चुके हैं हम। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट अब चलते हैं, जो इरिक इरिक्सन है उन्होंने बच्चे की जो ग्रोथ चलती है, उन्होंने बताया था कि जीवन तक चलती है, मतलब जीवन भर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो उसके संपूर्ण जीवन काल को, बच्चे के संपूर्ण जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी। कितनी अवस्थाओं में, 8 अवस्थाओं में बांटा। और 8 अवस्थाओं का जो क्रम है वो क्रम भी पूछ सकता है कि ये पांचवा क्रम कौन सा है, जो विकास जीव मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसका 5वां क्रम कौन सा है, ऐसे करके। तो 8 अवस्थाओं में बांटा। 8 अवस्थाओं को हम बारी बारी से, अभी बोर्ड में पूरा आ नहीं रहा था तो 4 अवस्थाएं अभी पढ़ेंगे, समझेंगे, और 4 इसके बाद लेंगे। अब जो पहली अवस्था है इसमें क्या है कि उन्होंने जो अवस्थाएं बांटी हैं, उन इरिक इरिक्सन ने कहा था कि प्रत्येक अवस्था में एक धनात्मक पहलू होगा, एक ऋणात्मक पहलू होगा। धनात्मक पहलू और ऋणात्मक पहलू दोनों के बीच में एक मनोसामाजिक, बच्चे के मन में एक, जैसे जैसे वो विकास करेगा तो उसके मन में एक मनोसामाजिक संकट पैदा होगा, और उस संकट के फलस्वरूप अगर वो उस संकट से निकल जाता है तो वो विकास जारी रहेगा आगे, और संकट से नहीं निकल पाता है तो वो दोषपूर्ण कार्यों का भागीदार बनेगा। तो जैसे पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। तो मनोसामाजिक संकट से अगर निकल जाता है वो, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। वो गुण हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे कि कौन से अवस्था में, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा है, लिखेंगे कि कौन सी अवस्था में मनोसामाजिक गुण कौन सा पैदा होता है, ठीक है। तो पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। ये वर्सेस वाला बनाम ये, तो विश्वास बनाम ये तो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ये सारे इस साइड चलेंगे नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो पहला क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, और जन्म से लेकर 18 माह ये याद रखना है। और सहस्व अवस्था, पहली अवस्था कौन सी है, सहस्व अवस्था, उसके अंदर विश्वास बनाम अविश्वास के गुण। अब इसको एक एग्जाम में सीटेट में आया हुआ है, इसको बोलते हैं आस्था और इसको अनास्था, ये नाम भी आ सकते हैं, आस्था बनाम अनास्था। सीटेट में ये आ चुका है, सीटेट में यही नाम आया था, आस्था बनाम अनास्था। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से जब 1.5 वर्ष तक का बच्चा होता है और ग्रोथ करता है तो उसके मन में एक विश्वास, अगर उसको अपने माता पिता से अपेक्षित प्यार मिल जाता है, स्नेह मिल जाता है, तो उसके मन में विश्वास नाम का जो गुण है वो पैदा होता है, उसको विश्वास आ जाता है। मतलब जब छोटा बच्चा है, बेसिकली हम देखते हैं छोटे बच्चे खेलते हैं तो मतलब वो कहीं से भी कूद जाते हैं, ठीक है, वो विश्वास रखते हैं अपने माता पिता से। अगर वो स्नेह करते हैं तो तब तो विश्वास का गुण पैदा होगा। अगर वो ऐसे ही रोते बिलखते को छोड़ देते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें अविश्वास का गुण पैदा हो जाता है। तो जो सबसे पहला गुण पैदा जो बच्चे में होता है वो होता है विश्वास का, विश्वास। और अगर बच्चे को ऐसे माँ बाप उपेक्षा रखते हैं, अपेक्षित प्यार स्नेह नहीं देते हैं तो अविश्वास का गुण उसमें पैदा होता है, ठीक है। अब विश्वास और अविश्वास के बीच में उसी बच्चे के एक मनोसामाजिक संकट पैदा होता है, और उस संकट के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक गुण है, जो मनोसामाजिक गुण पैदा होता है वो होता है कौन सा, ये साथ में लिखते चलें, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मनोसामाजिक संकट पैदा होता है विश्वास और अविश्वास के बीच में उस बालक में, तो उसके फलस्वरूप मनोसामाजिक गुण, मनोसामाजिक मूल्य भी बोलते हैं, वो पैदा होता है, वो होता है आशा का, ठीक है, होप। तो सबसे पहला जो मनोसामाजिक मूल्य बच्चे में विकास में सबसे पहला जो मूल्य प्राप्त होता है वो होता है आशा का। और किसके फलस्वरूप, अगर विश्वास का गुण कब पैदा होगा, जब उसे अपेक्षित स्नेह और प्यार मिलेगा अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से। और अगर प्यार और स्नेह नहीं मिलेगा, उसकी हमेशा उपेक्षा की जाएगी, तो अविश्वास का जो गुण है, जो नेगेटिव गुण है वो पैदा हो जाएगा। और उन दोनों के बीच में जो संकट पैदा होता है, उस संकट के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य प्राप्त होता है वो होता है आशा का, ठीक है।
तो ये पहली स्टेज हो गई। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो प्रथम अवस्था है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की प्रथम अवस्था है वो कौन सी है? ये है विश्वास बनाम अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था। और इसकी जो अवधि है वो क्या है? जन्म से लेकर 18 माह। और ये मनोसामाजिक मूल्य कौन सा उसमें उत्पन्न होता है? आशा का। नंबर 2 है स्वायत्तता, स्वतंत्रता बनाम लज्जा या शक। अब जो 2 नंबर है इसमें ये अवधि लिखी हुई है, तो इसमें स्वायत्तता और स्वतंत्रता का गुण कैसे पैदा होता है? जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का बच्चा होता है, मतलब बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा खुद करने की कोई भी काम खुद करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसमें, जैसे नहाने की या कहीं जाने की खुद की। वो पूछता है कि मम्मी मैं खुद नहा लूँ, मैं खुद ये कर लूँ, मैं खुद वो कर लूँ। तो अगर उसको इसकी परमिशन मिल जाती है तब तो उसमें गुण पैदा होगा स्वतंत्रता का। मतलब स्वतंत्रता और स्वायत्तता का गुण हमेशा जिंदगी भर रहेगा। अगर उस वक्त 1.5 साल से 3 साल के बीच में अगर उसको हर काम स्वतंत्रता से करने दिया जाता है, मना नहीं, रोका टोका नहीं जाता है, तो स्वतंत्रता का गुण पैदा होगा। और अगर उसको मना कर दिया जाए कि नहीं तेरे बस का नहीं है, तू नहीं करेगा, मम्मा अपने आप नहला देगी वगैरह, तो उसमें लज्जा या शक का गुण पैदा हो जाएगा। अवगुण जिसको बोलते हैं, लज्जा या शक का अवगुण पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होगा उसके फलस्वरूप जो मनोसामाजिक गुण या मूल्य है, मनोसामाजिक गुण या मूल्य जो उत्पन्न होगा वो होगा इच्छा शक्ति का। मतलब जो दूसरी अवस्था है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था है वो स्वायत्तता या स्वतंत्रता बनाम लज्जा या शक। अगर उसको हर काम स्वतंत्रता से करने दिया जाता है तब तो उसमें स्वायत्तता और स्वतंत्रता का गुण पैदा होगा। अगर उसको हर काम में रोका टोकी होती है, स्वतंत्रता से कोई काम नहीं करने दिया जाता है, तो उसके मन में शक होगा कि यार मैं नहीं कर सकता, ऐसे मतलब बचपन से ही वो शक उत्पन्न हो जाएगा, लज्जा या शक का। ठीक है, और इसकी अवधि क्या है? 1.5 वर्ष से 3 वर्ष और प्रारंभिक बाल्यावस्था इसकी अवस्था है। और जो मनोसामाजिक संकट के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य या गुण फाइनली प्राप्त होगा वो होगा इच्छा शक्ति का। उसके मन में इच्छा शक्ति होगी कि और आगे क्या करें। जैसे वो खुद अगर नहा लिया, उसको स्वतंत्रता दे दी गई, तो इच्छा शक्ति मन में हर काम की इच्छा शक्ति जो है वो उत्पन्न होगी। नंबर 3 क्या है कि पहल शक्ति बनाम दोष या अपराध। ठीक है, 3 नंबर क्या है? पहल शक्ति बनाम दोष या अपराध। इसमें क्या होता है कि बच्चे के मन में जैसे 3 वर्ष से 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, उसके मन में एक कुछ नया करने की इच्छा होती है, जैसे यार कुछ नया काम करें। तो अगर वो नया काम करने के लिए उसको प्रेरित कर दिया जाता है तब तो उसमें पहल शक्ति, इच्छा शक्ति का गुण पैदा होगा। और अगर उसको टोक दिया जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसके मन में दोष या अपराध का जो अवगुण है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है कि नए अन्वेषण, जैसे अगर गांव का वातावरण ले लिया जाए तो वहाँ लकड़ी से गाड़ियाँ बनाना, टायर, चप्पल से टायर बनाना, तो ये सारे जो हैं अन्वेषण करने के जो इच्छा शक्ति उसके मन में होती है, कुछ नई खोज करने की 3 से 6 वर्ष के बीच में। और जो अगर वो रोक टोक दिया जाता है, उसको डांट दिया जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसके मन में दोष और अपराध का जो अवगुण है वो पैदा होगा। और इसके फलस्वरूप जो मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होगा और उस संकट के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य हमें मिलेगा वो होगा क्या? उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब लक्ष्य। एक उसको लक्ष्य का गुण मिलेगा, उसके मन में लक्ष्य से संबंधित विचार आएंगे कि हमारा टारगेट क्या है, ये गाड़ी बनानी है, मतलब लक्ष्य से रिलेटेड उसका विकास होगा। ठीक है, 3 अवस्थाएं हम कर चुके हैं। चौथी है परिश्रम उद्यम बनाम हीनता। चौथी अवस्था, 5वीं हम जो पढ़ेंगे और 6ठी हम पढ़ेंगे, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि परिश्रम और उद्यम, ये भी जो ओब्लिक में जो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, ये सी टाइप में पूछे हुए हैं। ठीक है, रीट में अपने ज़्यादातर ये पूछता है राजस्थान में, लेकिन सीटेट में ये उद्यम शब्द आया था, उद्यम बनाम हीनता आया था, और यहाँ भी ये आस्था बनाम अनास्था आया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे साथ में लिख लेने अपन को। अब इसमें जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, और बाल्यावस्था जो उत्तर बाल्यावस्था है वो इसका अवधि है। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष स्कूल जाने लग जाता है, तो उसके मन में वो नई नई चीज़ें देखता है। एक तो यहाँ तक तो क्या होता है कि वो घर में ही, घर के ही संस्कार ले रहा होता है, घर से बाहर नहीं जाता है, मतलब खेलने जाता है, लेकिन स्कूल जाना यहाँ से प्रारंभ करता है। तो जो
शिक्षक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है चौथी अवस्था में, ठीक है। तो इसमें क्या करता है वो परिश्रम और उद्यम करने की कोशिश करता है। परिश्रम की वो अलग अलग चीज़ें देखता है, पढ़ाई में मन लगाता है, अलग अलग चीज़ें देखता है, उन सब में वो परिश्रम करने की कोशिश करता है, तो ये गुण उसमें उत्पन्न होता है। और अगर वो नहीं करना दिया जाता और शिक्षक होता है वो उसको हतोत्साहित कर देता है, उसको मोटिवेट नहीं करता है, तो उसमें हीनता का जो अवगुण है वो पैदा हो जाता है। और यहाँ भी इन दोनों के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक संकट पैदा होता है, उसके फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य हमें मिलता है वो होता है सामर्थ्य का। सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, योग्यता बोल सकते हैं। तो जो योग्यता का गुण पैदा होता है उसमें कि मैं इसके योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे वो, तो ये सारे अवगुण पैदा जो गुण हैं, मूल्य हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से पड़ जाएगा रीट वगैरह में। तो अगली जो अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आरपीएससी की दृष्टि से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। और ये अवस्था क्या है कि इसमें जो बच्चा होता है, वो जो विद्यार्थी या बच्चा जो होता है वो 12 साल से 18 वर्ष के बीच का होता है, और इसमें वो पहचान बनाने में लगा रहता है। उसके मन में अनेक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं कि वो क्या करे, कौन सा सब्जेक्ट ले, क्लास से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड अनेक प्रकार के जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो ये इसमें जो गुण होता है, जो पहचान, अगर वो उनमें सफल हो जाता है तो अपनी पहचान बनाने में, भूमिका बनाने में जो है वो सफल हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है वो होता है कर्तव्य परायणता का। आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो मनोसामाजिक संकट के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य जो उत्पन्न होता है वो होता है कर्तव्य परायणता का, ठीक है। मनोसामाजिक कौन सा मूल्य उत्पन्न होता है, कर्तव्य परायणता का। नेक्स्ट छठी अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, और इसमें जो मूल्य उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, कर्तव्य परायणता का। जो छठी है वो घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब जब इससे बच्चा निकल जाता है तो अगली जो अवस्था होती है वो होती है घनिष्ठता का, घनिष्ठता बनाम अलगाव की। और जो अवधि होती है वो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो युवक बोल सकते हैं, क्योंकि 18 से 30 वर्ष तक का जो है अवधि है इसमें, तो उसके मन में घनिष्ठता, जैसे उसके मन में आता है कि यार एक ऐसा मित्र हो जिसके साथ हम समय बिताएं, एक बहुत ही खास घनिष्ठ मित्र हो हमारा, तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। वो मतलब साथ चाहता है, उस सहयोग चाहता है किसी का, तो तब तो उसमें घनिष्ठता, और अगर उसको मित्र मिल जाता है और तो वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, घनिष्ठता का गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको मित्रता नहीं मिल पाती और उसको अविश्वास सा होने लगता है, तो उसमें अलगाव का जो नेगेटिव गुण है, जो अवगुण है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव का अवधि क्या है, 18 वर्ष से 30 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था। नेक्स्ट क्या है कि सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सृजनात्मकता बनाम सृजनात्मकता, ये जो क्वेश्चन में सीटेट में आया था क्वेश्चन, तो इस नाम से आया था। उत्पादकता भी बोलते हैं, जननात्मकता भी बोलते हैं इसको, जननात्मकता भी बोलते हैं। तो इसका जो अवधि है वो है 30 वर्ष से 60 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो वयस्क आदमी होता है उसके मन में एक मतलब विचार आने लगते हैं कि यार कुछ ऐसा करें, समाज के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ उपयोगी करें। मतलब उत्पादकता की वो सोचता है कि समाज के लिए कोई ऐसा काम करके जाएं कि हमें पीढ़ियों तक याद रखें। ऐसे जो गुण हैं वो मन में आने लगते हैं। एक तो ये हो गया, अगर वो नहीं कर पाता है वो ऐसा काम, जैसे शिक्षक हैं तो कुछ NGO चलाते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं वो फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं, तो वो सृजनात्मकता का गुण है, वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, समाज में अपना नाम विख्यात करने की कोशिश करते हैं। तो वो गुण अगर नहीं उत्पन्न हो पाता है तो उनके जो जीवन है उसमें स्थिरता का अवगुण उत्पन्न होता है। वो स्थिर रहते हैं, वो ठीक है, अपना खाया अपनी ऐशो आराम में मस्त हैं, अपना ठीक है काम चल रहा है, बस बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो होता है स्थिरता का गुण, ठीक, अवगुण, ठीक है। और इन दोनों के फलस्वरूप जो मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है वो होता है देखभाल का या देखभाल, केयर जिसको
बोलते हैं। और जो ये छठा इसका बताया नहीं घनिष्ठता बनाम अलगाव है, उसमें मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है, वो होता है प्रेम का, प्रेम या प्यार का जो मूल्य उत्पन्न होता है वो अगर उसको घनिष्ठता, उसको अच्छी मित्रता मिल जाती है, अच्छा सहयोग मिल जाता है, तब तो उसमें प्रेम या प्यार का जो मूल्य है वो उत्पन्न हो जाता है। अगर ये सब उसको नहीं मिल पाता, उन सबसे अगर वो उपेक्षित रहता है, तो उसको में अलगाव नाम का जो गुण है वो उत्पन्न हो जाता है। वो सबसे अलग कटा कटा रहता है, किसी से बोलता नहीं, किसी से पे उसको विश्वास, आपने देखे होंगे ऐसे लोग, किसी पे उसको विश्वास नहीं होता, थोड़ा अलग मतलब आइसोलेट रहता है वो बिल्कुल से। और सृजनात्मकता वाला हमने कर लिया, देखभाल और केयरनेस का जो इसमें जो मूल्य है वो उत्पन्न होता है। लास्ट एंड लिस्ट वो है 8वीं अवस्था, क्या है, ईमानदारी बनाम निराशा। और इसकी जो अवस्था है वो है 65 वर्ष से ऊपर, जब तक आदमी जिए तब तक। ये कौन सी अवस्था है, इसमें ईमानदारी, चाहे यहाँ तक कितने ही कर्मकांड किसी ने क्यों ना किए हो, जो ये अवस्था आती है उसमें आदमी के मन में ये ज़रूर होता है कि यार पहले अगर अच्छे काम किए तब तो ईमानदारी का भाव आएगा उसके मन में कि ठीक है, मैंने अपना जीवन बढ़िया तरीके से जिया है, हर काम अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक वो बुरे काम करता आया है, पाप करते आया है, तो उसके मन में निराशा या हताशा का जो अवगुण है वो पैदा होगा। वो सोचेगा कि यार हमने क्या कर दिया। आपने देखे होंगे बहुत सारे केस देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, DIG वगैरह, या अफसर होते हैं, कलेक्टर, नेता लोग होते हैं, तो वो कई बार क्या होते हैं कि जब रिटायर हो रहे होते हैं उस टाइम, मतलब 65 से 70 वर्ष की आयु में वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा सुसाइड कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इस उम्र में आकर के उनको बुद्धि आती है कि यार हमने ये पीछे इतने पाप किए, इतने लोगों को लूटा, क्या कर दिया क्या नहीं किया, तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ठीक है। और उसी के फलस्वरूप वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या, सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा गुण है, जो सकारात्मक गुण है, वो कौन सा है, ईमानदारी का है। अगर यहाँ तक सारे सकारात्मक गुण पैदा हुए हैं, सभी जो सकारात्मक गुण मिले हैं, तो ईमानदारी या संपूर्णता का मतलब ठीक है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मैंने अच्छे काम किए हैं, तो संपूर्णता का गुण पैदा होगा, वरना वो निराश या हताश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी 8 अवस्थाएं थी। इसमें से क्वेश्चन 8 अवस्थाओं में से PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा, बिल्कुल एक पेज है, 2 बोर्ड मैंने समझाने में 2 बोर्ड दिए हैं, बाकी एक पेज है, तो वो आपको या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन रीट में मैं दावा कर सकता हूँ 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा इसमें से, जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। और नैतिक विकास सिद्धांत 1-2 जीन पियाजे का विकास सिद्धांत है, 3-4 सिद्धांत और बचते हैं। टोटल 5 या 6 पेज हैं, उनमें से सारे जो साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है उसके क्वेश्चन 2 या 3 या 5 तक क्वेश्चन उसमें से आराम से आ जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं मैथ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।